नमस्कार। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज महागठबंधन की लड़ाई अब बाहर आ चुकी है और कह सकते हैं कि आपस में ही अब ठन चुकी है। पार्टी पदाधिकारी, छोटे नेता, पूर्व विधायक सब अपनी मनमानी में मस्त हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने लगे हैं। सवाल यह है कि जो गठबंधन खुद की सीटें तय नहीं कर पा रहा, वो बिहार का भविष्य कैसे तय करेगा। कांग्रेस आज आरजेडी से नाराज है क्योंकि सीटें कम मिल रही हैं, लेकिन असली बात यह है कि बिहार की जनता अब इस गठबंधन की मजबूरी वाली राजनीति से तंग आ चुकी है, जहां हर फैसला दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर होता है और जमीनी कार्यकर्ता सिर्फ पोस्टर लगाने तक सीमित रह जाते हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर महागठबंधन की जो चुक्कलई है वो तो खुल गई है, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही अब राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा बता रहे हैं। तो अब उनसे बेहतर कौन जानता है। राहुल गांधी के करीब रहे हैं, लगातार वर्षों तक बैठकें की हैं, तो अगर राष्ट्रीय आपदा कह रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं तो राष्ट्रीय आपदा जरूर होंगे। देखिए, आज ये हालत हो गई है राहुल गांधी की कि अब उसके नेता उन्हीं को राष्ट्रीय आपदा कह रहे हैं। उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई मनमाने आरोप लगा रहा है, कोई यहाँ तक कह दे रहा है कि 5 करोड़ में आपका बिहार चुनाव प्रभारी टिकट बेच रहा है, कोई दौड़ा के मार रहा है। तो प्रभारी हों या प्रदेश के अध्यक्ष हों, राजेश राम, सब जान बचा के भाग रहे हैं। मतलब कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति होगी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है। कोई भी मुखिया अगर परिवार के अंदर ऐसे संस्कारों के बीज डालता है जो कि गलत हों, तो आने वाले समय में उसको भुगतना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी यही किया। राहुल गांधी सोचते थे कि अध्यादेश हम फाड़ रहे हैं तो राहुल गांधी फाड़ रहे हैं, इसे दूसरों को क्या मतलब। राहुल गांधी जब ये सोचते थे कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं आरोप लगा रहा हूँ, सबको थोड़े ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसका असर क्या हुआ। सब लोगों ने राहुल को ही चोर उचक्का समझने लगे, राष्ट्रीय आपदा समझने लगे। राहुल जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगते हैं तो कार्यकर्ताओं के अंदर ये मैसेज जाता है कि आखिर आपको माफ़ी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी जब जाकर लंदन में या किसी भी देश में जाकर सैम पित्रोदा साहब के साथ गलबैयाँ करते हैं या फिर वहाँ से जाकर अनाप शनाप के लोकतंत्र खतरे में है या कुछ भी बक जाते हैं, तो उस समय भी कार्यकर्ता आहत होता है, वो कह नहीं पाता है। ठीक वैसे ही जैसे पटना के होटल में कल मीटिंग हुई और नेता, सोचिए कि आनंद माधव जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सारे पदों से इस्तीफा दे दिए। वो कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी की इसमें गलती नहीं है। वो डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते हैं कि राहुल गांधी गलती है, लेकिन मैसेज क्या जाता है जब वो कह रहे हैं कि आपका चुनाव प्रभारी कृष्णा लवरू अपराधियों को टिकट दे रहा है। 33,000 वोटों से, मतलब सोचिए, जो हार अजीत की जो बात वो कर रहे हैं उनको टिकट देने की बात कर रहे हैं, जो 2-4 दिन पहले आए हैं उनको टिकट देने की आरोप लगा रहे हैं। तो कितना बड़ा असंतोष है पार्टी के अंदर। और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई होटल में, क्योंकि राहुल उनकी आवाज़ को अनसुनी कर रहे हैं। वे आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी बातें, हमारे मेल वगैरह कांग्रेस अध्यक्ष तक या कांग्रेस के आला कमान तक नहीं पहुंचाई जाती। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे बीज पार्टी के अंदर बोए हैं। और राहुल गांधी, चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी नहीं, राजा राहुल हैं, उनको ये एहसास कि मैं जो करता हूं वही सही है, मैं जो बोलता हूं वही सही है, ये पार्टी को कभी उठने ही नहीं दिया। कार्यकर्ताओं की जिस तरह से आवाज़ को दबाई गई, जो वर्षों से कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो बिहार में कोशिश करते रहे राहुल गांधी के अनदेखा के बाद भी कि पार्टी की ज़मीन को यहाँ मजबूत की जाए, संगठन को मजबूत की जाए, लेकिन राहुल को ध्यान नहीं था। राहुल को लगा कि अरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है, मैं जाऊँगा एक बार यात्रा करूँगा, सब सही हो जाएगा। और आज हालात ये हैं कि राजद के साथ ही जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लेकिन राजेश सर, सबसे इंटरेस्टिंग तो जो इस्तीफा हुआ वो कांग्रेस के प्रवक्ता माधव आनंद का है, जिन्होंने एक एक करके सारी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कांग्रेस को। देखिए, बस अब है कि पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है, वही नहीं है।
छत्रपति यादव ने भी आरोप लगाया। यहाँ तक लोगों ने कहा कि बात सिर्फ यादव की, एक यादव की नहीं है, एक सीट यादव का था वो भी आपने हटा लिया। सोचिए, सीधे सीधे उन्होंने बिहार में कांग्रेस को बेनकाब किया। बिहार में यादवों की बड़ी संख्या है, 12-13% है। और जब ये कह रहे हैं तो ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तेजस्वी अपने यहाँ दरवाजा खुले रखना, मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। क्योंकि सीधे सीधे घेर लेना, उसके बाद बंटी चौधरी, पूर्व विधायक, ये जितने भी हैं लोग, गजानन शाही, ये सबके सब आरोप लगा रहे हैं। कोई एक विधायक होता तो चलो समझ में आता है कि भाई उसकी बात नहीं सुनी गई, वो अपने हित को देखते हुए इस तरह आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कई सारे पूर्व विधायक हैं और जिलाध्यक्ष वगैरह भी, कंचना वगैरह भी कह रही है कि भाई जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग भी नहीं की गई। तो सोचिए, एक जिलाध्यक्ष बोल रही हैं, पूर्व विधायक भी बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी का क्या हाल हो रखा है, और वो भी बिहार की धरती पे पटना से बोल रहे हैं। तो मैसेज तो बहुत बड़ा है, और खासतौर पे तब जब राजद के साथ आपकी इस तरह से बोलचाल बंद है, तेजस्वी के साथ बोलचाल बंद है, लालू के साथ कहीं कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी है राजद। लेकिन तेजस्वी यादव क्यों राजीव सर गायब हैं? बहुत पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं, ना वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना कोई रैली, ना कुछ, ना कोई जनसंवाद, ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव देखिए डरे हुए हैं, क्योंकि अपने दम पर तो वो बिहार में सरकार बना नहीं सकते। पिछला कांग्रेस और राजद का रिकॉर्ड आपने देख ही रही हैं जी। दूसरी बात एक चीज और है कि कांग्रेस से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी रणनीति एकदम सीधे सीधे कांग्रेस से एकदम दो हाथ करने के पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, औरंगाबाद के कुटुंबा सीट से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लड़ रहा था, और तेजस्वी ने वहां से सुरेश पासवान को खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। आप समझ रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावे कई सारे सीटों पर सीधे से तेजस्वी ने कहा जाओ और चुपचाप अपना दमखम दिखाओ, देखते हैं राहुल क्या करते हैं। इस तरह की भावना घर कर गई है। चाहे वो बायसी की बात करें, कहलगांव की बात करें, बहादुरगंज सीट की बात करें, आप रानीगंज की बात करें, नरकटियागंज की बात करें, जाले की बात करें, कितनी सारी सीटें हैं, सहरसा हो गया। उसके अलावे बहुत सारी ऐसी सीटें जहाँ की कांग्रेस और लेफ्ट और आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस ठनी हुई है। तो ये जो कलह है वो साफ बता रहा है कि राहुल का अपनी ही पार्टी पर वश नहीं है, तो तेजस्वी यादव की पार्टी पर तेजस्वी यादव को क्या समझाएंगे। दूसरी बात एक चीज और है कि ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर था जब लालू और तेजस्वी बड़ी हसरत से, ठीक है वो कोर्ट में पेशी के लिए गए थे, लेकिन दिल्ली गए थे तो राहुल से भी मिल लेते, लेकिन राहुल ने मिलने से इनकार कर दिया। अन्य पदाधिकारियों से, केसी वेणुगोपाल से बात होती है, लेकिन राहुल से मुलाकात नहीं होती है। लालू तमतमाए आते हैं पटना और सिंबल जारी कर देते हैं प्रत्याशियों को। उसके बाद जैसा कि मीडिया में भी खबर आई कि राहुल ने धमकाया तेजस्वी को, भाई ऐसे नहीं चलेगा, महागठबंधन में रहना है तो इस तरह से मत करो। तो देखिए, ये उस समय से आ रहा था कि महागठबंधन टूटने वाला है, क्योंकि धमकी तो उन्होंने दे दी। राहुल ने की धमकी के बाद तेजस्वी ने भी अपने सिंबल वापस कर लिए उसी रात बुलाकर। लेकिन उसके बाद भी मान के चलिए कि न जाने कितनी सारी ऐसी वाद विवाद और मत मतांतर की स्थितियां आई, जिससे कि आज भी महागठबंधन एकजुट नहीं हुआ। राजद कांग्रेस आज भी साथ में बैठ नहीं पाए, बातचीत नहीं कर पाए। और दूसरी एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं कि तय मानिए आने वाले समय में अगर कुटुंबा से राजेश राम खड़े हो रहे हैं जी, और सुरेश पासवान राजद से खड़े हो रहे हैं, तो सोचिए वहां स्थिति क्या होगी। जिस महागठबंधन को लेकर वोटर सोच रहे थे कि हम महागठबंधन को जिताएंगे, अब वो किसको जिताएंगे, किसको वोट देंगे, अब तो खुद परेशान है। और अब तय मानिए, जो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले समय में चूंकि एक दूसरे का ही सबसे बड़े जानी दुश्मन बनने वाले हैं, ये मान के चल रहे हैं। एक तो पहले से हार तय थी इनकी, एनडीए का जिस तरह से बेसाल शासन है, डबल इंजन सरकार की जिस तरह से काम वगैरह हुए हैं, और जिस तरह से हम लोग यात्रा पर गए, चुनावी यात्रा पर हम लोग भी काफ़ी जो रिएक्शंस वगैरह किए, तो उसमें साफ साफ लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। और उसमें ये सब जो देखा गया, तो अब तय मानिए कि एक दूसरे का वो और भी ज़्यादा जानी दुश्मन बनेंगे, ये सोच के कि तुम्हारे चलते मैं हारा, तुम्हारे चलते मैं हारा। और आने वाले समय में गोली बंदूक भी एक दूसरे पर चले तो इससे इनकार नहीं किया सकता। बिहार की मिट्टी कहीं ना कहीं इस मामले में खून से रंगने वाली है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, नवादा में बाहुबली जो महतो हैं, उनकी जो पत्नी को, अनिता देवी को कांग्रेस ने खड़ा किया, और उसके बाद राजद ने मंटन
को पहले से ही वो किया हुआ था, तो वो दोनों जब लड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा ये समझ से परे नहीं है। दूसरी बात एक चीज़ और भी है, अब तो कल तक मुकेश सहनी की बात हो रही, तब तो मुकेश सहनी किनारे हैं, 243 सीटों पर अलग लड़ेंगे, वो बात की बात है। पशुपति पारस किनारे हो ही गए, झामुमो के हेमंत सोरेन किनारे हो ही गए। तो कितनी बुरी स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष में किसी स्टेट में या सेंटर में भी कभी ऐसा हुआ होगा। हालांकि महागठबंधन के साथ हर बार गठबंधन बनता है, टूटता है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इनका जो निजी हित है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर आप जब बात करेंगी, जब चुनावी क्षेत्र में आएंगे, तो होता क्या है कि सबसे पहले वोटर क्या देखता है, उम्मीदवार देखता है, उसके बाद उस उम्मीदवार के मुद्दे को देखता है, और ये दोनों गायब है। उम्मीदवार तो है ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के ही घटक दलों के लोग खड़े हैं, तो उम्मीदवार तो वैसे भी गायब हैं, और हैं तो एक ही दल वाले हैं कहा जाए तो वोट किसको दे। कार्यकर्ताओं में भी असमंजस है, और जनता तो परेशान हो ही रखी है और मूड बना ही चुकी है कि इनको वोट देकर बिहार को बर्बाद करने से अच्छा है कि क्यों ना एनडीए को वोट दिया जाए और एक विकसित बिहार की तरफ सोचा जाए। दूसरी बात एक और भी है कि जब उम्मीदवार नहीं है तो राजद और कांग्रेस लड़ रही हैं आपस में आके किस तरह से कि भाई अब मैं तुमको देख लूंगा, तुमको दिखा दूंगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खड़ा करना उम्मीदवार को, अब बता रहा है कि मामला अब सिर के ऊपर से गुजर चुका है। न राहुल आ रहे हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने, न तेजस्वी आ रहे हैं, न लालू यादव आ रहे हैं, जबकि ये देखिए शुरू से ही चीज़ें देखी जा रही थी, लेकिन अब सामने जनता को समझ में आ गया। पहले गुमराह कर रहे थे कि नहीं कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, एकजुट है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनको वोट किसी कीमत में नहीं देना है, क्योंकि ये बिहार को बर्बाद करने के लिए खड़े होने वाले हैं और खड़े हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, आप पूरी परिवार में पार्टियों में भी देखिए, कोई अपनी पत्नी को खड़ा कर रहा है, कोई अपने बेटे को खड़ा कर रहा है, कोई अपने भतीजे को खड़ा कर रहा है, कोई कुछ खड़ा कर रहा है, और अब आपस में आकर इसी सब चक्कर में आके पूरा का पूरा जबरदस्त लड़ाई ठानी हुई है। तो तय मानिए कि एनडीए के फेवर में अब ये सब कुछ मामला जा रहा है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहती है और आरजेडी पिछले चुनावों में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन आज ये पार्टियां जिस तरह की हरकतें बिहार की सत्ता को बांटने के लिए कर रही हैं, वो पूरे बिहार ही नहीं देश को भी शर्मसार कर रही है। कल तक एकजुट होने की बात कहने वाली पार्टियों का पूरा कैरेक्टर सामने आ चुका है, जिसे बिहार की जनता भी बहुत गंभीरता से ले रही है। तय मानिए कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो इन पार्टियों की आज की लड़ाइयां उस रिजल्ट में साफ साफ दिखेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।